चलिए अब हम लोग देखते हैं डेनिस और फ्रांसीसी कंपनियां दोनों ही हो जाएगा। आज आज ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। डेनिस और या डेन कंपनी जो बोलते हैं सबसे कमजोर कंपनी थी, प्रतिस्पर्धा का सामना ना कर सका, ठीक है ना। देखिए इसका पहला जो फैक्ट्री था, याद रखिएगा, फर्स्ट फैक्ट्री था ट्रैंको बार में, याद रखिएगा ट्रैंको बार, तमिलनाडु, जो 1620 में स्थापित किया। सबका याद रखिए प्रथम फैक्ट्री कहाँ हुआ, और ज्यादा आप लोग याद कर सकते हैं, दूसरा फैक्ट्री भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम फैक्ट्री तो पूछ चुका है, एसएससी सब में आप ज्यादा पूछता, बड़ा एग्जाम हो गया है तो उसमें अब दूसरा भी पूछता है, ठीक है ना। तो प्रथम फैक्ट्री ट्रैंको बार में हुआ था तमिलनाडु 1620 में। सेकेंड फैक्ट्री जो स्थापना श्री रामपुर बंगाल में 1676 में, याद रखिएगा। याद देखिए प्लायन 1845 से 53 में अपना सारा व्यापार, देखिए 1845 से 53 में अपना सारा व्यापारिक ब्रिटिश को बेच दिया, और 1668 में ना, बहुत 1668 में अंडमान निकोबार को बेच कर वो चले गए, साफ है बोला मुझे भारत की तरफ देखना ही नहीं है, मैं प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर। छोटी कंपनी थी इसलिए हट गई। अब तुरंत आप देखिए हटी। अब जैसे ये आया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। सबसे जो प्रथम नंबर पे अगर आप दीजिएगा अंग्रेज को, दूसरा नंबर पे फ्रांसीसी को। देखिए सबसे अंत में आया, लेकिन अपना प्रभाव बहुत लंबा तक छोड़े, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध भी हुआ, सबको आइडिया भी दिए कि कैसे भारत को जीतना है। डुप्ले ने जो आइडिया दिया उसको आधार बना के रॉबर्ट क्लाइव पूरा भारत को धीरे धीरे बंगाल को कब्जा किया जाओ, ऐसे ऐसे चलता रहा तो भारत पे कब्जा हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कंपनी डैश इंडीज ओरिएंटेलेस, ठीक है ना, ओरिएंटेलेस जो कंपनी था उसको स्थापना किया गया था। उस स्थापना में लुइस 14वें के समय उनका मंत्री का नाम था कॉल बट, ठीक है ना, कॉल बट थे, द्वारा स्थापना किया। कितना वर्ष के लिए, याद रखिए इसमें 50 वर्ष के लिए स्थापना किया गया था। ब्रिटिश कंपनी 15 वर्ष के लिए, डच कंपनी 21 वर्ष के लिए, सब ये सब याद रखिएगा। प्रकृति का इस कंपनी पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, ठीक है ना। वित्तीय समाधान की कमी थी, पूर्णतः सरकार पर निर्भर थी। ये भी कंपनी सरकार निर्भर थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। जो प्रथम नागरिक था जो भारत आया उसका नाम था फ्रैंकोइस कैरो, ठीक है ना। फ्रैंकोइस कैरो 1667 में आया, लेकिन कंपनी की स्थापना कब हुआ है, 1664 में हुआ स्थापना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं तो इसको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, आप लोग तब भी इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए प्रथम कारखाना जो है ना अंग्रेज की तरह ये भी सूरत में लगा है। देखिए अंग्रेज का तो पहले मछलीपट्टनम में था, लेकिन वो अस्थायी कारखाना था। ये अस्थायी कारखाना है जो सूरत में लगा 1668 ईस्वी में। दूसरा कारखाना है जो मछलीपट्टनम में लगा 1669 ईस्वी में। सैन थोमे का युद्ध हुआ था। सैन थोमे का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन थोमे का युद्ध 1672 ईस्वी में। 1672 एडमिरल डी ला हे जो फ्रांसीसी थे ने गोलकुंडा के सुल्तान को पराजित किया। जो ना एडमिरल डी ला, इंपॉर्टेंट, एडमिरल डी ला, ठीक है ना, डी ला याद बोलिएगा, डी ला जो फ्रांसीसी थे ने गोलकुंडा के सुल्तान को पराजित किया। सैन थोमे का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। विस्तार और राजधानी 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई। यहाँ पर फोर्ट लुई बनाया गया। चंद्रनगर जो बंगाल में है, चंद्रनगर में भी नियंत्रण स्थापित किया गया। सबसे शक्तिशाली गवर्नर था डुप्ले, ठीक है ना। ब्रिटिश के साथ कर्नाटक संघर्ष हुआ, उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो पौंडीचेरी में स्थापना किया फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए वांडीवास का युद्ध हुआ। इससे आपको बताना 1759 में कौन सा युद्ध हुआ डच के साथ, ये आपको बताना नीचे कमेंट में, जब तक आप कमेंट में जल्दी बताइएगा। देखिए वांडीवास का युद्ध जो हुआ 1760 में हुआ, जब ब्रिटिश अधिकारी आयरकुट था और इधर था काउंट डी लाली पराजित हो गया। इधर ये पराजित हो गया और ये जीत गया। यहाँ से फ्रांसीसी को धक्का लगा। फ्रांसीसी को के पतन के महत्वपूर्ण कारण ये है, सरकार का समर्थन न्यूनतम था, नौसैनिक शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, नौसेना शक्ति अधिक योग था। ब्रिटिश क्यों जीते, क्योंकि इनका शक्ति बहुत अधिक था। इनके प्रथम पंक्ति में एक डुप्ले के अलावा और
अयोग आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। देखो डुप्ले ही आपको योग दिखेंगे, उसके पीछे कतार में कोई एक होना चाहिए कि सेना को सपोर्ट करने वाला, ऐसा कोई मिला नहीं, ये भी पता नहीं कारण था। लेकिन क्लाइव, वैन हेस्टिंग जैसे गवर्नर अधिक सक्षम थे, लेकिन इनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। मतलब इसके पीछे भी आपको देखिएगा, जैसे जैसे आपके यहाँ कमजोर पड़ रहा था कर्नाटक, मतलब कोई भी युद्ध में कमजोर पड़ रहा था, तो वहां पे क्या होता तुरंत आ जाता था। मतलब क्लाइव आ गया, कोई कभी कोई आ गया, तो मतलब उसको बेनिफिट हो जाता, बच जाता था। प्रशासन अधिक व्यवस्थित था, इसका प्रशासन अधिक व्यवस्थित था। और ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुई कि प्राइवेट कंपनी थी, जिसके कारण इनको बहुत शक्ति मिला। देखिए ब्रिटिश उत्थान के क्या क्या कारण थे। जो एक छोटी सी कंपनी बन के भारत पे पूरा लगभग 200 वर्षों तक शासन की, कैसे, ठीक ना। देखिए 1600, अगर आप उसको देखिए 1700, 1800, देखिए 1800, 1600 से आया, 1800, 1700, 200 इधर हुआ, लगभग 200, 200 तो यहाँ पे स्थापना नहीं हुआ, 1800 1947 तक, ठीक है ना। लगभग आप लोग बोलिए 250 वर्ष, ठीक है ना, 250 वर्ष तक शासन किया, ठीक है ना, 250 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट माने तो 57 से मानते हैं, ठीक है ना। तो लगभग 200 वर्ष हुआ, तो इसलिए मैंने बोला लगभग 200 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। देखिए आरंभिक जो ब्रिटिश उत्थान के क्या क्या कारण थे, तो उतना ऊंचा क्यों गया। आरंभिक अलगाववाद, शुरुआत में केवल व्यापारिक व्यापार पर ध्यान था। वो जो कंपनी है शुरुआत में पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारत में किस तरह शासन करें, ज्यादा उसने हस्तक्षेप नहीं किया, पहले केवल व्यापार पे ध्यान दिया, ठीक है ना। नौसैनिक शक्ति सबसे मजबूत बेड़ा, ठीक ना। देखिए आपको आपने मैंने बताया था शुरुआत में कि 1608 8 से लेके 9 के बीच पुर्तगाली कंपनी काफी मजबूत थी नौसेना में। उससे भी कोई मजबूत आ रहा है, इसका मतलब समझिए उसका शक्ति कितना मजबूत हुआ नौसेना में। मुगल के प्रति वफादारी, मुगल से हर समय देखिए 1717 में फर्रुख सियर से फरमान लिया, तो इसी तरह अब देखिए यहाँ पे, तो इसी तरह वो वफादारी दिखाती थी। भ्रष्टाचार की कमी, अन्य कंपनियों की तुलना में भ्रष्टाचार कम था इसमें, एक इक्का दुक्का को छोड़ के अगर देखिए तो ये कंपनी पूरी तरह ठीक थी, ठीक है ना। कंपनी की संरचना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, कंपनी संरचना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, प्रतिद्वंदी पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था, ठीक है ना। और आज जितना कंपनी इसका प्रतिद्वंदी कंपनी था सब सरकारी कंपनी थी, ये याद रखिएगा। एक कंपनी थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो इसको आप लोग ध्यान देना है। तो आप लोग का आज ये क्लास खत्म हो चुका है। इसका क्या बोलते हैं, यूरोपियो में भारत का आगमन, ये क्या था, टॉपिक का नाम है यूरोपियो का आगमन, ठीक है, यूरोपियो का आगमन भारत में, ये खत्म हो चुका है, ये सब देख लीजिएगा। अब आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में अपना सजेशन दीजिए। मिलते एक नई वीडियो में।